So let's in the meantime get you the updates from Prayagraj today, where the cabinet meeting that is being held by Chief Minister Yogi Adityanath. खास तौर पर प्रदेश सरकार के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उनमें से उत्तर प्रदेश की जो एरोस्पेस और डिफेंस एंड एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी 2024 ये 2018 में हमने बनाई थी, उसी पॉलिसी के 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब उसको नए सिरे से बनाने की व्यवस्था की गई है। इस पॉलिसी को यहां पर अब हम लोगों ने बड़े निवेश को आमंत्रित करने के लिए उसमें नए इंसेंटिव की घोषणा की है। आज इस पे चर्चा हुई है। एफडीआई के अंतर्गत और फॉर्च्यून 500 में जो निवेश प्रदेश में हुआ है, उस निवेश के अंतर्गत इंसेंटिव वितरण करने की व्यवस्था और उसको उतनी प्रतिपूर्ति शासन यूपी सीडा को कर रहा है और सीडा ने यूपी सीडा उसके माध्यम से करेगा। कुछ नए निवेश के प्रस्ताव यहां पर आए हैं, जिन्हें लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आज जारी हो रहे हैं। इनमें एक मिर्जापुर का है, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश का है, एक मुरादाबाद का है और अन्य 2 प्रस्ताव जिन पर आज यहां पर लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में चर्चा हुई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराने की भी स्कीम को यहां पे व्यवस्था दी गई है और यह युद्ध स्तर पर अगले कुछ समय के लिए सरकार ने इसके लिए धनराशि की व्यवस्था की। इसको हम उस कार्यक्रम की भी चर्चा हुई है। बलरामपुर में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि रही है। उन्हीं के नाम पर जो केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर था, उसे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने और मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट सेशन में उसको संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा पीपीपी मोड पर 3 नए जनपदों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, जिनमें बागपत, हाथरस और कासगंज, इन 3 जनपदों में नए मेडिकल कॉलेज निर्माण की सहमति पर भी आज यहां पर सरकार ने अपना वो किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर के प्रदेश के अंदर 62 आईटीआई को 5 सेंटर ऑफ इनोवेशन, इन्वेंशन एंड इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के बारे में भी एक नए प्रस्ताव को, जो एक प्रकार का हब एंड स्पोक मॉडल होगा और मॉडर्न एज कोर्सेज के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम के साथ सहमति भी आज मंत्री परिषद ने यहां पर इस प्रस्ताव को भी दिया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर एक अभियोजन डायरेक्टरेट की घोषणा की भी व्यवस्था मंत्री परिषद ने उसको अपनी सहमति दी है और प्रयागराज, वाराणसी और आगरा, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे, इन 3 महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में तीनों के बॉन्ड जारी होंगे। अब तक हमने लखनऊ और गाजियाबाद के बॉन्ड जारी किए थे, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ब्रांडिंग करने का, उसके विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है और एक नई दृष्टि मिलती है और एक पहचान मिलती है संबंधित कॉरपोरेशन को। यहां पर आप प्रयागराज के महत्व को आप देख रहे हैं। वैश्विक मंच पर इस समय हमारा प्रयागराज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस श्रद्धा के साथ पिछले 1 सप्ताह के अंदर 9.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आकर के पावन स्नान का आनंद लिया है, अनुभूति की है, वह यानी अविस्मरणीय है, अकल्पनीय है। तो प्रयागराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रयागराज के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए एक बॉन्ड जारी करने जा रहा है। ऐसे ही आगरा के लिए एक बॉन्ड जारी होने जा रहा है। वहां से संबंधित जो आवश्यकता है वहां का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जारी करेगा और वाराणसी, काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बनने के बाद काशी वैश्विक पटल पर छा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड जारी करने की कार्रवाई को भी यहां पर आज घोषणा
के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ा है। मित्रों, प्रयागराज के इस महाकुंभ को ध्यान में रख करके और प्रयागराज के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जोड़ने की कार्रवाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया है कि इसको लेकर के हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, जैसे लखनऊ में हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को मिलाकर के एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, ऐसे ही प्रयागराज और चित्रकूट को मिलाकर के एक डेवलपमेंट रीजन यहां पे हम डेवलप करेंगे। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो महत्वपूर्ण होगा वह एक गंगा एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन हम लोग देंगे। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, मिर्जापुर से भदोई होते हुए संत रविदास नगर होते हुए यह काशी, चंदौली और गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। इसके अलावा Yogi Adityanath there holding the first cabinet meeting in Mahakumbh, which is underway in Prayagraj. A series of big announcements that have been made by the Chief Minister, and later he and his cabinet colleagues will also be taking the holy dip at the Triveni Sangam. But politics also taking center stage. Let's tell you about how the opposition, the Samajwadi Party in particular, have been raising questions over this cabinet huddle or this meeting. They're asking that the people are not looking for holy dips, they are rather wanting jobs and more. Now, the politicization of the Mahakumbh, adding that some people who took the holy dip in Ganga didn't even post pictures or publicize. But this is what Akhilesh Yadav himself, who had posted pictures of his Ganga Snan at Haridwar on the day of Makar Sankranti on the 14th of January. And while Akhilesh is accusing the BJP of playing politics over the Mahakumbh, the Congress party is trying to claim credit by hurling the copycat charge. Spokespersons of the Congress are now claiming that it was the Congress first which held such a legislative party meeting in Mahakumbh in the year 1988, and the BJP is only copying the Congress's brand of politics. Now, you also have, when it comes to the leaders of the Samajwadi Party, who are of the view that the people of Uttar Pradesh want jobs and security, and not when it comes to holy dip in the Sangam. कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट में वहां बैठक करना और कुंभ में स्नान करना, ये बातें बीजेपी के लिए माने रखती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं। और कुंभ में आए दूर दराज के देश के कोने कोने से आए साधुओं के लिए अव्यवस्थाएं हैं, साधुओं के लिए पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, आम जनता के लिए तिरपाल नहीं है, तो क्या करेंगे? योगी सरकार को जनता ने आईना दिखाया है। बैठक, स्नान यह आपका नितांत निजी विषय है। आम जनता को उस कुंभ की बैठक से, कैबिनेट की बैठक से रोजगार चाहिए, नौकरियां चाहिए। कुंभ क्षेत्र में विधानमंडल दल की नकल करने वाले भाजपा के लोग कभी अपनी नीयत नहीं सही कर सकते। कांग्रेस सरकार में 8 जनवरी 1988 को कुंभ क्षेत्र में पहली विधानमंडल की बैठक हुई थी। आज भाजपा सरकार उसका अनुसरण तो कर रही है, नकल तो उतार रही है, फिर से बैठक करने जा रही है, लेकिन नीयत पर सवाल है। हम कुंभ की तैयारियों को आस्था के रूप में देखते थे, आस्था के तरीके से श्रद्धालुओं का स्वागत करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट की नजर से देखती है, श्रद्धालुओं को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है।
So what are words over the cabinet huddle versus Aastha? Let's also take you through the kind of commentary that the Samajwadi Party seems to have indulged over the last few days over the Mahakumbh. Let's put that out for our viewers, especially when it comes to the statements that have been made. Back on the 22nd of January that we are looking at today, which seems that is the Samajwadi Party rattled by Mahakumbh, because now they have been saying, as far as the cabinet meeting taking place in Prayagraj, leaders from the Samajwadi Party say that people want jobs, not holy dip. Before that, on the 19th of January, when the fire mishap, the unfortunate one, happened, saying that this exposes the Yogi Sarkar's lack of preparedness on the ground. Before that, on the 16th of January, on turnout, as we are looking at when it comes to the government figures on Mahakumbh, they have been saying that it is fake, it is not running in crores as the devotees who have been reaching to the Prayagraj to participate in the Mahakumbh. On religion, the questions being raised by Samajwadi Party saying that Swami Vivekanand said roti above religion, and on the UP government taking questions on that, saying that UP government will attend the Mahakumbh rather when it comes to taking the holy dip is equivalent of washing away their sins. Now also taking a dig at Chief Minister Yogi Adityanath at the beginning of the year, the Samajwadi Party said that when you leave, take one of your peers with you. And of course, when it comes to the questions that are now being raised over the politics on Mahakumbh, with Yogi Adityanath's cabinet colleagues and top ministers of the UP government who seems to be lashing out at the opposition, accusing both the Samajwadi Party and the Congress of slandering Aastha. यूपी माइनॉरिटी मिनिस्टर सर, समाजवादी पार्टी की तरफ से चार्ज आ रहा है कि इस मीटिंग से क्या होगा, जॉब और सेफ्टी तो मिल नहीं रही है लोगों के, काफी बड़ा क्लेम आ रहा है उनकी तरफ से। देखिए, समाजवादी पार्टी अगर राजनीति से इतर देखेगी तो पाएगी कि आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हमारी योगी सरकार ने जिस तरीके से शिक्षा और सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ाया है, चाहे उनके रोजगार की बात हो, चाहे उनकी स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हो, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात हो, इनोवेशंस को बढ़ावा देने की बात हो, हर कसौटी पे युवाओं के और महिलाओं के, किसानों के, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता के हर कसौटी पे हमारी योगी सरकार खरी उतरी है। और यही बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश की तरक्की, उत्तर प्रदेश की शिक्षा में विस्तार, उत्तर प्रदेश के ब्रांड डेवलपमेंट में विस्तार, ये तमाम चीजें समाजवादी पार्टी को हजम नहीं होती। आज समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए कि इसी उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है, जहां देश से ही नहीं विदेशों से कंपनियां आती हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करती हैं, और लगभग 37 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट यूपी में होता है, और एक साल के अंदर 12 लाख से अधिक की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हमने कर दी, यानी ग्राउंड पे उसका काम भी शुरू हो गया। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश का विकास हजम नहीं होता है। I'm being joined in by Anil Rajbhai, कैबिनेट मिनिस्टर इन यूपी गवर्नमेंट। सर, आज यहाँ पे यूपी कैबिनेट की बैठक है, क्या रीजन है कि प्रयागराज में? Well, in the meantime, Akansha is joining us live right now. As the Chief Minister was just speaking, Akansha, does it answer the questions raised by the opposition when it comes to big ticket announcements that have been made, especially when it comes to youth and also medical colleges being announced? Well, absolutely, Amita. There's a moment here. In fact, all the ministers, along with Yogi Adityanath, they are moving towards the VIP Ghat. From there, they will take a boat and will go to Sangam, the confluence of Ganga, Yamuna, Saraswati, and will be taking a holy dip there. You can see all of them are moving towards the Ghat now. Just a while back, this crucial cabinet meeting got over, and in fact, there was a press conference by Yogi Adityanath in which he spoke about the investment in the state, the development of the state of UP. He spoke about Kumbh Mela, specifically about the Prayagraj region, saying that in fact Chitrakoot region and Prayagraj will be combined, and there will this will be made into a development region, is what he said. So several decisions related to state, the investment, the infra, the highways, expressways, as you heard, was taken, but also the focus was also on Mahakumbh, and that is why this specific place has been chosen. This is coming at a time when the Mahakumbh is going on, and hence this place was chosen for this crucial and the special cabinet meeting that got over just a while back. After that, a press conference, and now all the ministers are moving towards the VIP Ghat, from where they will embark upon a ferry. They will go to Sangam. They will
perform religious puja there, and after that they will all take a holy dip. This also happened in 2019 when Yogi Adityanath along with his cabinet ministers took a holy dip. But this time what we are learning is that all the cabinet ministers are present. All of them are here. All of them are now moving towards the VIP Ghat. Will also move along with them, and from there they will take a ferry, and then they will go towards Sangam and take a holy dip there. This is happening at a time when millions of devotees have thronged to Prayagraj to take holy dip during Mahakumbh. As per our sources, as many as 9.5 crore people have already taken holy dip. In the next few days, especially on 29th when there's Mauni Amavasya, at least 9 to 10 crore people on a single day will be taking a holy dip here. So this, in fact, Mahakumbh, along with this crucial meeting that took place today, highlights the blend of governance as well as spirituality as far as the UP government is concerned. All of those ministers, as you can see, there's a orange bus here. They have embarked upon this particular bus, and they will in fact be moving towards the VIP Ghat and will be taking a boat to Sangam. All right, pictures that are now coming in after the conclusion of the cabinet meeting, the first ever as far as in the Mahakumbh in Prayagraj that is currently underway. We are looking at big announcements that have also been made, decisions that have now been announced by the UP Chief Minister himself, and shortly they will be taking the bus thereafter when it comes to not just the Chief Minister but the entire cabinet and ministers as well will be now proceeding to the Sangam for the holy dip. Akansha keeping us updated with all of the developments taking place in Prayagraj. In the meantime, we head into a short break.